हमने जीएसटी एक्ट के अधीन जो सेक्शन 69 और सेक्शन 132 है, जो 5 करोड़ से ज़्यादा की चोरी को पाए जाने पर अरेस्ट की कानून को और पावर जीएसटी अधिकारी को देता है, उसको हमने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। सेक्शन 69 में अरेस्ट की पावर दी गई है जीएसटी अधिकारियों को, और सेक्शन 132 में उसमें पनिशमेंट्स लिखी हुई हैं, सज़ा लिखी हुई है कि कितनी देर के लिए इनको सज़ा दी जा सकती है, जो कि मैक्सिमम 5 साल का पीरियड उसमें निर्धारित किया गया है। हमने उस सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ना होने के कारण उसकी वायरिस को चैलेंज किया था, क्योंकि उसको प्रॉपर लीगल बैकिंग नहीं है। वो पटिशन हमारी में जब हमने यहाँ पर दायर की थी, तो जिन 2 कंपनियों के लिए की थी वो एचएम स्टील और साथ में जेबी रोलिंग मिल थी। उनके डायरेक्टर्स को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि वो प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, पर उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। वो लंबे समय से मैटर्स यहाँ पर चल रहे थे। आज ऑनरेबल कोर्ट ने, डीबी ने उन मैटर्स को एडमिट कर लिया है, और उनमें जो इंटर्म स्टे चल रही थी वो एज इट इज़ चल रही है, जिससे व्यापारी वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में जीएसटी के जो अधिकारी हैं, जब ये कोई रेड करते थे या फिर इमीडिएटली जिसमें जिनकी टर्नओवर ज़्यादा होती थी, तो कई बारी सेलर का फॉल्ट होता था, बट उसको परचेज़र के ऊपर उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होता था, तो बड़े यूनिट होने के कारण इमीडिएटली उसके ऊपर एक अरेस्ट का डर शुरू हो जाता था। उस अरेस्ट के डर से इन व्यापारियों ने इस पटिशन को यहाँ दायर किया था, धारा 69 और धारा 132 को चैलेंज करके। उसमें आज व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिली है, और उन पटिशन्स को आज एडमिट किया गया है। अब गिरफ्तारी वगैरह कोई नहीं होगी, पहले उसे पूछा जाएगा? हाँ जी, जो आदमी ऑनरेबल कोर्ट को यहाँ पर अप्रोच करेगा, उसके बाद अप्रोच करने के बाद अपने फैक्ट्स को बताएगा। अगर उनके फैक्ट्स सही पाए जाएंगे तो ऑनरेबल कोर्ट उनको भी रिलीफ देगी। बट सबसे बड़ा रिलीफ ये है कि जो सेक्शन 69 और 132, जिसको हमने बेसिकली ये कहा है कि इस जीएसटी एक्ट में ये जो पावर सेक्शन 69 और 132 की अरेस्ट की दी गई है, उसके लिए लीगल बैकिंग नहीं है। उस आधार पर हमारी पटिशन यहाँ पर अभी एडमिटेड है।